दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मौर्य जी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों एक बार हम फिर उपस्थित हुए हैं आप लोगों के समक्ष सभी प्रकार के खबरों को लेकर के। दोस्तों उसमें से हम पीएसएल की भी बात करेंगे, बात करना चाहेंगे। सवाल सरकार से पूछना चाहिए। अगर लोग सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं तो गलतियों का एहसास सरकार को नहीं होता है, इसलिए आवाज़ उठनी चाहिए, ये मेरा मानना है। सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की सर्वप्रथम बहुत देर में की, इस बात को आप मानेंगे। जो आज ये दिक्कतें आ रही हैं उसी की वजह से आ रही हैं। सवाल किसी मीडिया चैनल ने सरकार से नहीं पूछा, बल्कि जनवरी में ही केस आए थे और उसके बाद मार्च में जाकर के लॉकडाउन हुआ। 25 मार्च से लॉकडाउन अनवरत चला आ रहा है और लॉकडाउन 4 में हम पहुंच चुके हैं। बहुत देरी से लॉकडाउन चालू किया गया। अगर प्रधानमंत्री से कोई सवाल पूछता, लेकिन हिम्मत ही नहीं है। हिम्मत क्यों नहीं है कि आज के समय में अगर सवाल कोई पूछता है या कोई जायज़ बात उठाता है तो क्या होता है जानते हो? उसे हम आगे बताएंगे। आज देश की स्थिति क्या है आप समझ जाएंगे। अगर कोई डॉक्टर या कोई पुलिस वाला जो कोरोना की योद्धा कहे जाते हैं या अपने जो साधारण सी व्यवस्थाएं हैं उनके लिए सुरक्षा की दृष्टि से, जैसे डॉक्टरों के लिए पीपी किट, सैनिटाइजर, मास्क, 95 वाला मास्क, ऐसी व्यवस्थाएं सरकार नहीं कर पाती है। जब डॉक्टर लोग बाहर आते हैं, मीडिया के समक्ष अपनी व्यथा बताते हैं या वीडियो बनाकर डालते हैं, उसी प्रकार जो हमारे पुलिसकर्मी हैं जो कोरोना योद्धा कहे जाते हैं, इन योद्धाओं के ऊपर जब मुसीबत आती है तो इनको कहा जाता है तुम अपनी मुसीबत को किसी के सामने बयां करने की ज़रूरत नहीं है। अगर करोगे तो जानते हो क्या होता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, मारा पीटा जाता है। ऐसा ही उदाहरण आपको बताएंगे। इसीलिए कोई भी मीडिया, कोई भी चैनल वाला की जरूरत नहीं होती है इस तानाशाही राजतंत्र में कि सरकार से सवाल करे। तो सरकार से जो कमियां हुई हैं उन कमियों पर आप सवाल नहीं कर सकते हैं। आज इतने पुलिसकर्मी कोरोना वायरस की वजह से संक्रमित हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं और डॉक्टर भी मारे पीटे जा रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण आपको प्रस्तुत करेंगे। कोरोना वायरस से कितने जानें चली गई डॉक्टरों की, कितने लोग संक्रमित हो चुके, लेकिन उन्हें काम तो करना ही है। अगर नहीं करोगे, आवाज़ ज़्यादा उठाओगे तो सस्पेंड कर दिया जाएगा, आपको प्रताड़ित भी किया जाएगा। तो सवाल उठना चाहिए दोस्तों। अगर पहले समय रहते लॉकडाउन लगाने की घोषणा करते, तत्कालीन ना आते, नोटबंदी की तरह प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधन ना करते, राष्ट्र को आदेश न देते और एक समय देते, ये इस बात का आदेश देते कि 15 दिन का समय है, 15 दिन में जो जहां जाना चाहता है अपने वतन वापसी कर सकता है। 15 दिन के बाद लॉकडाउन लगेगा, लोग फंस जाएंगे, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, आज सारी बातें अगर बताते जनता के लिए तो लोग अपने अपने घरों में वापस आ जाते। बहुत ही कम लोग फंसते जो उनकी बात को ना मानते। सरकार की बातों को जरूर मानते, ऐसा मेरा मानना है। सवाल उठना चाहिए, सर आवाज़ नहीं उठी। सवाल उठना चाहिए जब ट्रेन की व्यवस्थाएं की गई कि चलो ठीक है, सभी को हम अपने सभी प्रवासियों को अपने अपने प्रदेश वापसी के लिए व्यवस्था करते हैं, तभी सवाल उठा। आखिर लॉकडाउन लगा है, लोग कैसे स्टेशन पर पहुंचेंगे?
आपने बस की व्यवस्था की, तो उस व्यवस्था बस के पास कैसे पहुंचेंगे लोग, इसके बारे में सरकार ने नहीं सोचा। आनन फानन ऊट पटांग फैसला ले लेती है। क्या इस पर सवाल नहीं उठना चाहिए? कमेंट के माध्यम से बताना दोस्तों। तो आपको सर्वप्रथम हम दिखाएंगे एक ऐसी घटना, ऐसी तस्वीर जिससे आपको पता चलेगा कि सच कहने वाले के साथ क्या होता है। यह एक डॉक्टर की बात है, इस बात को अच्छी तरह समझ लें। सस्पेंड डॉक्टर ने सरेआम शर्ट उतारकर जताया सरकार का विरोध। हाथ बांधकर ले गई पुलिस। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि एक डॉक्टर जिन्हें अभी भगवान के रूप में देखा जा रहा है, उन्होंने विरोध जताने के लिए ऐसा रास्ता क्यों अपनाया। वहीं पुलिस की हरकत पर ही हैरान है कि एक सीनियर डॉक्टर को इस तरह बांधकर ऑटो में डाल दिया, क्या सही है? डाल देना क्या सही है? दरअसल नागपट्टनम सरकारी अस्पताल में कोरोना मरीज के इलाज के दौरान डॉक्टरों को सभी सुविधाएं नहीं होने से सरकार से पीपीई किट और N95 मास्क मांग की थी। इस बारे में डॉक्टर सुधाकर ने मीडिया को भी जानकारी दी थी। उसके बाद इस विषय पर काफ़ी चर्चा हुई। अस्पताल के अंदरूनी मामलों को बाहर बता देने के आरोप में उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, जिसके बाद से उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है दोस्तों। ऐसी स्थिति हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप सोचते हैं कि सरकार से सवाल करना कितना अच्छा है, कितना खराब है, तो कमेंट के माध्यम से बताएं दोस्तों। अगर सही बोलोगे, सही बात करोगे तो क्या हो सकता है, ऐसे ही अंदाज़ा लगा लीजिए। तो दोस्तों हम कहना यह चाहेंगे कि सवाल तो पूछना चाहिए। इल्ज़ाम जो हो इसकी कोई परवाह नहीं होनी चाहिए, तो सवाल तो पूछा ही जाएगा। आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने आदेश दिया है कि जितने भी मजदूर आ रहे हैं पैदल ना आने दिया जाए, ट्रकों से ना आने दिया जाए, बॉर्डर पे ही रोका जा रहा है। इससे सफाई ये दे रही है सरकार कि बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटना हो रहे हैं, बहुत सारे लोग जान से मारे जा रहे हैं। लेकिन हम सवाल कर रहे हैं। सवाल ये है कि उन लोगों के लिए व्यवस्थाएं होनी चाहिए, घर तक पहुंचाने की सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में क्या व्यवस्थाएं हो रही हैं? उनके पास दिक्कत थी तभी तो वो वहाँ से चल पड़े। धैर्य कब तक बनाए रखें? धैर्य की सीमा टूट पड़ी है। लॉकडाउन चौथा चल रहा है, आज लॉकडाउन 4 चल रहा है। कब तक वो धैर्य बनाए रखें? धैर्य की एक सीमा होती है और धैर्य एक दिन टूटता है। उनको खाना नहीं मिलता, उनको पानी नहीं मिलता, पैसा नहीं है, रहने के लिए व्यवस्था नहीं है। जहाँ पे वो रह रहे थे वहाँ के जो मूल निवासी, वहाँ के रहने वाले बसिंदा हैं, वो इन प्रवासियों को हे दृष्टि से देखते हैं, कहते हैं बस इन्हीं से ही कोरोना होगा। बहुत सारी समस्याओं को झेलते हुए वहाँ से चल पड़ते हैं। मकान मालिक रहने नहीं देता है, किराया मांगता है। इन सब समस्याओं को देखते हुए वो चल देते हैं। अब सरकारें रोक रही हैं। सभी सरकारों को निर्देश दिया गया है, राज्य सरकार को, किसी को पैदल न चलने दिया जाए। लेकिन हम सवाल करते हैं उन लोगों के लिए एक शब्द ये भी कहना चाहिए कि किसी से किराया नहीं लिया जाएगा। ट्रेन चलाने की फ्री बात होती है, लेकिन कोई ट्रेन फ्री में नहीं चलती, पैसा लिया जा रहा है। उनको बस से लाया जाएगा, पैसा बेचारे कहाँ से देंगे? ट्रेन से लाया जाएगा, लेकिन ट्रेन से वो कैसे आएंगे? उनके पास पैसा ही तो नहीं, इसलिए पैदल चल रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत सी दिक्कत वाली बातें हैं, बहुत सी दिल को झकझोर देने वाली बातें हैं। आपकी क्या राय है कमेंट के माध्यम से बताना दोस्तों। ऐसी ऐसी तस्वीरें हैं, ऐसे ऐसे वीडियो हैं। आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। बॉर्डर का पुलिस जो है बल का प्रयोग कर रही है।
आप देख रहे हैं ना, इसी प्रकार से इनको प्रताड़ित किया जा रहा है और कोई स्पष्टीकरण नहीं होता है इनको लाने के लिए। केवल जो बातें होती हैं मीडिया पे प्रोपेगेंडा के रूप में मचाया जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अपना कमेंट देना, अपनी राय देना, कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देना। और हम पीएसएल की लेटेस्ट बात करेंगे दोस्तों। बहुत सारे लोगों का कहना है अभी तक पैसा नहीं आया है। आप बार बार अपने वीडियो में बताते हैं कि पैसा भेजा जा रहा है, लोगों के खाता में आ रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि लोगों के खाते में पैसा नहीं आ रहा है। आपकी बात सही है, पैसा नहीं आ रहा है। मैं बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ कि पैसा क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि सरकार के पास 11,706 करोड़ 96 लाख की प्रॉपर्टी है, उसी को बेच करके पैसा देना है। और गोलमाल करने वाले जो हैं पीएसएल ही है, पीएसएल का मैनेजमेंट ही है, जो कि एक सही सोची समझी साजिश के तहत लूटा है देश की जनता को। और इसमें सरकार की अहम भूमिका भी है। इस बात को इस तरह समझें, क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं सरकार से अटैच होती हैं, और इसी के तहत देश की सारी कंपनी 2014 के बाद बंद हुई हैं। और सरकार से मिले हुए लोग ये गंदा खेल खेलते हैं। इस बात को समझने की ज़रूरत है दोस्तों, इसीलिए पैसा नहीं